इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। झींगे देने आया था। जानते हैं क्या कह रहा था मुझसे? क्या कह रहा था? कह रहा था कि माविश निहायत ही चालाक और तेज लड़की है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आना चाह रही है और रफ्ता रफ्ता आप भी करीब होते जा रहे हैं उसके। निहायत नामाकूल आदमी है। इस तरह तो खामखा दिलों में गलतफहमियां पैदा करेगा। और आपका क्या ख्याल है कि इस तरह मेरे दिल में गलतफहमी पैदा हो जाएगी? Good morning, sir. Good morning, how are you? Arshad, Hi. what a pleasant surprise. ये प्लेजेंट सरप्राइज नहीं रहेगा। He'll be here every day. एक दोस्त के हिस्से से मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ। अपना मकसद हासिल करने के लिए प्लीज खुद को नुकसान ना पहुंचा देना। नुकसान तो बहुत से लोगों को होगा और शायद नाकामयाब होने पे सबसे ज्यादा नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा। खताकार हूँ, खताकार हूँ। देखो तो सही असल दफ्तर में क्या कर रहे हैं। हेलो। अरे बेगम साहिबा, हमारा ख्याल तो आपको कभी आते ही नहीं कि ऑफिस फोन करके खैरियत पूछ लें, लेकिन आज आपके बेटे साहब आए तो फौरन ही आपका फोन चला आया। आप जो शौहर होते हैं ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बीवियां जब दफ्तर फोन करती हैं तो आप लोग कहते हैं कि हम आपको सुकून से रहने नहीं देते काम पे, और जब फोन नहीं करती हैं तो आप कहते हैं कि परवाह नहीं है। प्लीज मेक अप योर माइंड वंस एंड फॉर ऑल। हाँ ये तो है, लेकिन ये आप जान के खुश हो जाइए कि आपकी होने वाली बहू और साहबजादे दोनों ही मेरी नजरों में हैं और बहुत ही खुश मुतमईन हैं। चले कितनी अच्छी बात है। यू एंजॉय द कंपनी, ओके? आई विल सी यू लेटर। खुदा हाफिज। गुड ऑल गुड। आज तो अच्छी कॉफी बनाई है। अच्छा माविश, तुम्हें कैसा लग रहा है मेरा यहाँ तुम्हारे साथ काम करना? बहुत ही बुरा। तुमने तो मेरे सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, बस सोच रही थी कि कितना अच्छा हुआ ना जो तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। इसी बहाने हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा और हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। एग्जैक्टली इसीलिए तो साइन किया। ओह अरसल, मैं भूल ही गई थी। ईमेल आया था, मैंने कहीं प्रिंट आउट रखा होगा। वो यूके वाली कंपनी थी ना, उन्होंने कहा था कि उन्हें सैंपल चाहिए और कोटेशन भी। ये देखो, पढ़ो ईमेल। क्या ख्याल है मार्केट जाके हम लोग सैंपल ले आए? हाँ श्योर चलते। कॉफी खत्म कर लें फिर चलते हैं। पंद्रह मिनट बाद मुझे ऑफिस से आके पिक कर लेना और कहना कि अम्मी की तबीयत खराब है। क्या है लड़की? ओके, आ जाऊंगा। जितने भी आइटम्स हैं वो मेरा दोस्त है आफाक, उसकी फैक्ट्री में मिल जाएंगे।
तो हम वहाँ चले चलते, मुलाकात भी हो जाएगी, ये चीजें भी देख लेंगे, और अगर नहीं मिले तो वो अरेंज करवा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके दोस्त की फैक्ट्री है कहाँ? कुरंगी में। यानी कि जाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा और वापस आने में भी। हाँ ये तो अच्छी बात है ना, अब वापसी में डिनर कर लेंगे, फिर घर भी छोड़ दूंगा। हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर को ऑफिस में अकेला रहना पड़ेगा। सर जो है वो बड़े हो गए मेरा ख्याल, अपना ख्याल रख सकते हैं यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अपना डेस्क समेट के आती हूँ। ठीक, कॉल कर लूं। अरसल, सर से जाने की परमिशन मैं लूं या आप ले लेंगे? कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं ले रहा हूँ। बाबा, मैं और माविश कोटेशंस और सैंपल्स लेने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप दोनों के साथ जाना जरूरी है क्या? जहाँ से सैंपल्स लेने हैं वो फैक्ट्री दोस्त की है, पर माविश का इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि प्रोजेक्ट पे सारा काम उसने किया। ओह आई सी, बहुत दूर जाना होगा आपको। थोड़ी देर हो जाएगी, फैक्ट्री दूर है। और देर भी हो जाएगी? जी काफी दूर है, देर तो हो जाएगी। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ऑफिस भी वापस नहीं आएंगे, वहीं से सीधे घर चले जाएंगे? जी। अच्छा 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 अच्छा। और शायद अपनी मामा को आप ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि देर बहुत हो जाएगी और खाना भी आप घर पे नहीं खाएंगे क्योंकि भूख तो लग जाएगी ना। आप भी ना, जो मैसेज देना दे दीजिए। बाबा भी ना यार, वो समझ गए थे कि हम बिजनेस मीटिंग के बहाने डेट पर जा रहे हैं। आज सोए बहुत जल्द इनकी ये गलतफहमी थी दूर हो जाएगी। क्या हुआ, सब ठीक? हाँ सर, वो मैं बस ये सोच रही थी कि अगर हमारे बीच में कुछ ना बन सका तो सब कितने डिसअपॉइंटेड होंगे ना। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे अब भी? ऐसी बात नहीं है सर, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। बस मैं अपने दिल का क्या करूं, किसी के लिए भी कायल नहीं हो सकता। एक अजीब सा खौफ सा रहता है मेरे अंदर। एक मिनट, किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है। हेलो हेलो जी, आप माविश बात कर रही हैं? जी, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? जी आप मुझे नहीं जानती, मैं आपका पड़ोसी बात कर रहा हूँ, तारिक। आपके घर से ठीक 2 घर आगे रहता हूँ मैं। वो दरअसल आपकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको कॉल करके घर पे बुला लूँ। वो आपको घर बुलाना चाह रही हैं। मैं अभी पहुंचती हूँ, आप उनका ख्याल रखिएगा। हर्षल प्लीज जल्दी से ऑफिस लीजिए, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर पहुंचना है। हर्षल जल्दी प्लीज। ठीक है, हम घर चलते हैं ना, वहाँ से अम्मी को हॉस्पिटल ले जाएंगे तुम्हारे। नहीं हर्षल, आप मुझे इस गाड़ी में मेरे घर नहीं छोड़ सकते। मेरे मोहल्ले वाले बहुत बातें बनाएंगे और अम्मी की तबीयत और खराब हो जाएगी। आप ऑफिस पहुंचिए, मैं अपनी गाड़ी में चली जाऊंगी। जल्दी हर्षल प्लीज। ओके रिलैक्स, चल रहे चल।
जनाब, आपके बेटे साहब और होने वाली बहू साहिबा किसी ऑफिशियल काम से बाहर गए हैं, मगर देर हो जाएगी और बेटे साहब डिनर पे घर भी नहीं आएंगे। और आप? अरे जनाब, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो अपनी बेगम के अलावा किसी और के साथ डिनर थोड़ी कर सकता है। क्या करूं? चलो, कितनी अच्छी बात है। जब आदमी को एहसास हो जाता है ना कि वो बूढ़ा हो चुका है, तो फिर बेगम सुकून में आ जाती है। वैसे आप कितने बजे आएंगे घर वापस? आज भी शायद देर हो जाए मुझको, क्योंकि रात में मेरी मीटिंग है एक तो आपकी जो शाम की मीटिंग्स है ना, मैं इनसे तंग आई हुई हूँ। बस जल्दी आ जाइएगा प्लीज। ओके। बाय। हाँ जी। वैसे यासिर, अगर मुझे डिनर कराने का इतना ही शौक था, किसी अच्छी जगह तो ले आते। अच्छी जगह? मेरी तनख्वाह के हिसाब से सबसे बेहतरीन जगह। अगर तुम्हारी तनख्वाह इतनी कम थी तो अपनी तनख्वाह के हिसाब से किसी लड़की पे डोरे डालते। मेरी जैसी हाई फाई लड़की को क्यों फंसाने की कोशिश कर रही? अरे कम से कम सोच तो अच्छी तरह की होनी चाहिए ना। अगर कामयाबी मिल गई तो सुभान अल्लाह, वरना इंसान बड़ा आदमी बन जाता है। ये कैसा फलसफा है? एक्सप्लेन करना जरा मुझे प्लीज। इसमें एक शेर है, वो सुना देता हूँ। ना मुरादाने मोहब्बत को हिकारत से न दे, ये बड़े लोग जीने का फन जानते हैं। एक काम करो, तुम ना अभी से बड़े आदमी बनने का फन खुद में डाल ही लो, क्योंकि तुम तो जानते हो मुझे तो मेरे बॉस का बेटा पसंद करता है और वो एक बहुत बड़ा आदमी है। अगर मैं चाहती तो मैं इस वक्त किसी 5 स्टार होटल में बैठ के डिनर कर सकती थी। पता नहीं क्यों इधर आ गई। ठीक है, तू उसी के साथ डिनर कर लो। मुझे क्यों बुलाया तूने मैसेज करके? माफ कर दो भाई, गलती हो गई मुझसे। अब कुछ खिला भी दो। अभी मंगवा लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। सर, हर जगह फाइल तलाश कर ली लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही फाइल। समझ में नहीं आ रहा, पूरा ऑफिस छान मारा है मैंने। वो इतनी गैर जिम्मेदार लड़की नहीं है। उसको मालूम था कि आज क्लाइंट के साथ फाइनल डिस्कशन है, तो उसे कहीं फाइल रख दी होगी। तुम ढूंढो, मिल जाएगी, वरना उसको फोन करो। जी सर। किसकी कॉल है? मेरे ऑफिस से कॉल आ रही है। हाँ, तुम्हारे मालिक के बेटे की कॉल होगी ना। तुम जेलस हो रहे हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा। अपनी ये थोड़ी सी जलीसी ना फिलहाल के लिए संभाल के रखो, हाथ में काम आएगी। अभी उसका कॉल नहीं है, मेरे मैनेजर का कॉल है। चुप करो। हेलो। आई एम सो सॉरी, वो फाइल तो मैंने अपने ड्रॉअर में रख दी और ड्रॉअर की चाबी तो मेरे पास है। ड्रॉअर तो लॉक है ना? नहीं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। अब इतना इंतजार तो आप लोग कर सकते हैं ना मीटिंग से पहले। सर से माजरत कर लीजिएगा मेरी तरफ से। ओके, बाय। फोन पे कितना परेशान थी और अब इतना खुश हो रही हो। तुम अभी बच्चे हो, बिल्कुल नहीं समझोगे। मैं अपनी बॉस की वो जरूरत बनना चाहती हूँ जिसके बगैर वो रह ही नहीं सके। उंगलियों पे नचाऊंगी मैं उन्हें, देखना, ताकि मेरे वो सारे ख्वाब पूरे हो सके जिनके बारे में मैंने सोचा है। देखो महवेश, ख्वाब इस तरह के भी नहीं देखने चाहिए जिनकी हकीकत में आप इतना आगे निकल जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। तुम हो ना मुझे हकीकी जिंदगी में लाने के लिए। अच्छा लो, मेरी ग्रीन टी पी लो, हो सकता है मेरा झूठा पी के ही तुम्हें मुझसे थोड़ी सी मोहब्बत हो जाए। बुरी है ना, इसलिए पिलाई थी मैंने। सर, यूके में 4 बजने वाले हैं और वो लोग वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। अभी तक माविश का कोई पता नहीं कि वो कहाँ रह गई, कब तक आएगी।
इरफान, स्टॉप पैनिकिंग, आ जाएगी आ जाएगी। सर मैं आ गई, सॉरी लेट हो गई, मैं गो थ्रू कर रही थी। आप अपनी मीटिंग टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। भाविश, हाउस योर मदर? अब तो बेहतर है, उनको ही दवा देनी थी, लेकिन वो बीच में इरफान साहब का फोन आ गया तो मैं बस दौड़ी दौड़ी चली आई। सर आप ये लीजिए। ये मीटिंग के पॉइंट्स हैं, ये उनसे डिस्कस करें। मैं 1 मिनट इसके साथ वो अटैच करके लाता हूँ। श्योर श्योर श्योर। होल्ड ऑन, कॉल आ गई जस्ट इन टाइम। हाय हाय पीटर, गुड आफ्टरनून। या आई हैव ऑल द डेटा। हेलो महवेश। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ हो? कब घर आओगी माविश? इतनी देर हो गई है। अम्मी मैं बस मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल की थी कि मैं ना थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी आज। मैं डिनर करके आऊंगी, तो आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। मैं देख रही हूँ माविश, तुम्हारे घर लौटने में दिन ब दिन देर से देर होती जा रही है। आखिर ये कौन सा ऑफिस है? कैसा काम है जो रात 11-11, 12-12 बजे तक होता है? अम्मी आप प्लीज नाराज मत हो। एक्चुअली ना वो मेरे बॉस है ना, वो शहर से बाहर जाने वाले हैं, तो इसलिए मुझ पे काम का इतना सारा लोड आ गया है। जैसे ही वो वापस आ जाएंगे तो फिर मैं जल्दी आ जाया करूंगी घर, 5 बजे आ जाया करूंगी, प्रॉमिस। पता नहीं वो दिन कब आएंगे जब तुम शाम के 5 बजे घर आओगी। अम्मी बहुत जल्दी आएगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ ना। और फिर मुझे आपको डॉक्टर के पास भी तो लेके जाना है, आपकी 2 और अपॉइंटमेंट्स है ना, मुझे आसिफ ने बताया था। देखो माविश बेटा, अगर तुम घर पे रहा करो ना मेरे पास, तो फिर मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उसके किसी सेशन की जरूरत नहीं है। जी अम्मी, ओके ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। महवेश मुझे माविश की कुछ समझ नहीं आ रही आजकल। लेकिन भाई तुम खुद ही तो कह रहे थे कि वो खुशी खुशी ऑफिस से तुम्हारे साथ बाहर निकली है। अगर उसकी अम्मा की तबीयत खराब हो गई या उसको कॉल आ गई तो यार इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? नहीं नहीं, कोई कसूर कैसे हो सकता है उसका? अरे कोई कसूर हो ही नहीं सकता उसका। बस कोई ऐसी कोई आम सी बात हो जाती है कि हमें मौका ही नहीं मिलता ना एक दूसरे के साथ रहने का। तुम्हारी वजह से ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया, करना नहीं था, तुम्हारी वजह से कर लिया, लेकिन वहां भी इतनी मसरूफ, काम के अलावा कोई बात नहीं होती हमारी, अल्लाह की कसम कोई बात नहीं होती। यार तुमने ऑफिस ज्वाइन भी तो देखो ना किस टाइम पर किया है, जिस टाइम पर बाबा बाहर जाने वाले हैं, काम का इतना ज्यादा प्रेशर है, बाबा खुद कितना लेट आते हैं घर पर। यार एक दफा बाबा को बाहर जाने दो, काम थोड़ा कम हो जाएगा, वो भी थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी, फिर जी भर के करना जितनी भी बातें करनी है आपने। तब उसके पास और बहाने होंगे मुझे अवॉइड करने के लिए। सच्ची कसम से। क्यों उल्टी बातें कर रहे हो? क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है पागल, थोड़ी बिजी है, ठीक हो जाएगी। अच्छा मुंह ठीक करो, चाय बना के लाओ अच्छी वाली, मैं लेके आती हूँ, रिलैक्स। नहीं बस आज की रात या फिर 1-2 दिन, और वो ये फैसला ले लेंगे कि या तो उन्होंने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है या फिर नौकरी से हाथ धो बैठी की माविश। वो तुम्हें अपने बिजनेस का पार्टनर क्यों बनाएंगे? उनकी दुखती रग पकड़ ली है मैंने अम्मी, उंगली भी रख दी है इसमें, अब तो बस प्रेशर देना है। खताकार हूँ। If you guys agree to the price, we can have the stuff shipped to you just about within 90 days, I would say. All right? Sure. I can wait another half an hour. No problem at all. Sure. All right, I'll wait for your call. Thanks. Bye. लीजिए जनाब, आपके पीटर वुड साहब कहते हैं कि आधा घंटा और वेट करो, मैं लोगों से चेक कर लेता हूं, then I'll give you the answer. ये तो बहुत अच्छा हो गया ना सर,
इसी बहाने मुझे आपके साथ आधा घंटा और गुजारने के लिए मिल जाएगा। हम गपशप कर लेंगे। तुम अजीब ही लड़की हो, सुबह 9 बजे से मौजूद हो, 11 बज गया है रात में, तुम्हारी मामा की तबीयत अच्छी नहीं है और तुम्हारा प्रोग्राम था अरसल के साथ आज, वो भी कैंसिल हो गया और फिर तुम उसके बावजूद गपशप करना चाहती हो। सर, जब एक लड़की किसी शख्स को पसंद करती है तो उसके साथ वक्त गुजारते वक्त सारी दुनिया से लाताल्लुक हो जाती है। भाविश, ये क्या कह रही हो तुम? सर, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप मेरा यकीन करें, मैंने कई बार कोशिश की। मैं आपको इशारों में आपको ये बात बता दूं, लेकिन आप नहीं समझ पाए। आप तो इतने सीधे साधे और भोले हैं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। शायद इसीलिए अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आज मुझे बेशर्म बनकर ये बात आपसे खुद कहनी पड़ रही है। सर, I love you, सर। होश में हो भाविश? हाँ, मैं नहीं हूँ होश में। आपके प्यार में हमने होश खो बैठी। तुमको पता है कि तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फर्क है? फिर तुम अरसल एक दूसरे को पसंद करते हो तुम लोग। मैं मानती हूँ कि मेरा अरसल के साथ रिश्ता होने वाला था, और शायद अरसल जैसे और बहुत से लड़के। वसी, मेरे दिल में तो सिर्फ आप है ना। अरसल की लाख कोशिशों के बावजूद भी अरसल मेरे दिल में खुद के लिए वो जगह नहीं बना सका जो आपने बगैर किसी कोशिश के बनाई है। भाविश, तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं हो गई हूँ पागल। पागल हो गई हूँ मैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं इस पागलपन को भूलने नहीं वाली, क्योंकि ये पागलपन मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं नहीं रह सकती। हद होती है, इतना लेट कर दिया है। पता नहीं खुद प्लान बनाते और खुद भूल जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे बाबा को। हाँ मारो। फासी, आप क्या करते हैं? ये प्लान आपने खुद बनाया था कि हम सब इकट्ठे होकर खाना खाएंगे। अरसल भी माविश को छोड़ के आ गया है, इश्मिता भी बैठी और मुझे सख्त भूख लगी हुई है। अब आप कितने बजे तक आएंगे वापस? बस मीटिंग में देर होगी। तुम खाना लगवाओ, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाइएगा। मैं आता हूँ। या आई लव यू टू।
क्या हुआ है मामा? क्यों परेशान हो गई एकदम से? हाँ खैरियत है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे बाबा इतने कंफ्यूज्ड क्यों लग रहे हैं, परेशान से हैं, उलझे से। इट्स वेरी स्ट्रेंज। मामा आप खामखा परेशान हो रही हैं। मे बी कोई ऑफिस में परेशानी हुई हो, इसलिए थोड़े अपसेट हो गए होंगे। मैं उन्हें 25 साल से जानती हूँ। बीवी को ना चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। There's something else going on. It's not about work and business. मामा अभी आएंगे ना बाबा, फिर उनसे पूछ लीजिएगा। ये देखें ये डिजाइन कैसा है। अम्मी माविश हद हो गई है। अम्मी प्लीज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप आइए बैठिए। मुझे नहीं बैठना। बैठिए तो सही। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप मेरी बात सुन लेंगी ना तो उसके बाद मुझे बताएगा कि आपको मुझसे प्यार है या आपने मुझे डांटा है। अब तुमने मुझे क्या कह के बहलाना है, ये बहाना तो तुमने रास्ते में ही सोच लिया होगा। मुझे अपनी प्यारी सी माँ को बहलाने की कोई जरूरत है भला? आप तो वैसे ही मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं तो पूरे रास्ते सोचती आई अम्मी कि मैं कब घर पहुंचूंगी और कब आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगी। कैसी खबर? क्या तुमने शादी करने का फैसला कर लिया? वो तो मैं कर चुकी। किससे? मेरे बॉस से। क्या मावेश, तुमने तो मुझे बताया था कि वो तुम्हारी फ्रेंड के वालिद हैं। अम्मी इतनी मासूम क्यों है आप? मैं मजाक कर रही हूँ। शादी तो मैं आपकी पसंद से ही करूंगी, लेकिन शादी से पहले मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसी पोजीशन पे लग जाऊं जहाँ एक बहुत बड़ा बंगला मिले, गाड़ी मिले और बहुत सारे पैसे। अब या तो ये सब कुछ मेरे बॉस मुझे देंगे या फिर निकाल देंगे मुझे नौकरी से। वो तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मावेश, प्लीज। समझ तो मेरे बॉस को भी कुछ नहीं आया था। उनका तो मुंह ही खुला का खुला रह गया था जब मैंने उनसे ये बात कही थी। ज्यादा वक्त नहीं, बस आज की रात या फिर 1-2 दिन, और वो ये फैसला ले लेंगे कि या तो उन्होंने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है या फिर नौकरी से हाथ धो बैठेगी माविश। अगर वो तुम्हें अपने बिजनेस का पार्टनर क्यों बनाएंगे? उनकी दुखती रग पकड़ ली है मैंने अम्मी, उंगली भी रख दी है इसमें। अब तो बस प्रेशर देना है और बहुत जल्द वो मजबूर हो जाएंगे ये फैसला करने पे कि उन्हें मेरे हक में ये सब लिखना है या फिर नहीं। अब क्या आप मेरे मालिक बनने के बाद मुझसे खाना पूछेंगी या? अम्मी बहुत मतलब आप तो सारी बातें निकल डाली हूँ, खाना भी नहीं पूछ रही। मैं चली। लड़की पागल तो नहीं हो गई? इतनी अजीब अनाप शनाप बातें कर रही है। सर आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, कौन इम्प्रेस नहीं होगा आपसे? आप हर चीज को कितने ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल करते हैं। आप देखे ना, आपने इतनी खूबसूरती से मुझे तंज भी मार दिया और मुझे बुरा भी नहीं लगा। मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि इसकी वजह क्या है। शायद ये हो सकता है कि मुझे मेरे हमउम्र लड़के पसंद ही नहीं, मुझे ना वो बहुत इमेच्योर और बावले से लगते हैं। आज रशीद झींगे देने आया था, जानते हैं क्या कह रहा था मुझसे? कह रहा था कि माविश निहायत ही चालाक और तेज लड़की है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आना चाह रही है और रफ्ता रफ्ता आप भी करीब होते जा रहे हैं उसके।
लेके हाथों में मजबूर होकर आज मुझे बेशर्म बन के ये बात हमसे खुद कहनी पड़ रही है। I love you sir, I love you sir, ओ नो, ये नामुमकिन है। I love you sir। अरसल इस बात को कैसे लेगा? अबे मारूख, वो तो अपनी जान ही दे देगी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। यकीनन ये लड़की पागल हो गई है। हाँ मैं नहीं हूँ होश में। नहीं नहीं, अगर महावेश अपने होश गंवा बैठी है तो फंसी है मत। तुम तो अपने होश में रहो। उस पागल लड़की से फौरन ही निजात हासिल कर लो, वरना तुम्हारा घर, तुम्हारी बीवी बच्ची, सब कुछ तबाह हो जाएगा। पागल हो गई हूं मैं, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, मैं इस पागलपन को भूलने नहीं वाली, क्योंकि ये पागलपन मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। शुरू में आपको ये सब बातें बुरी लगी, कह रहा था कि आज आपको आवेश आपका इतना खूबसूरत तेज लड़की है। शुरू में आपको ये सब बातें बुरी लगी, रफ्ता रफ्ता आप भी करीब कह रहा था कि आपको इतना खूबसूरत घर बनाया। हेलो सर, दरवाजा खोले सर। हेलो हेलो सर, ठीक तो हैं आप? ओह माय गॉड, आंखें खोलें सर, बात कीजिए। हेलो, आंखें खोलिए सर। बाबा कहाँ रह गए? ऑफिस से घर तक का रास्ता आधे घंटे का है, अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, और इस टाइम तो रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं होता। ज्यादा परेशानी की बात है कि फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हो गया है। मामा, आप कह रही थी ना कि बाबा कुछ परेशान से लग रहे थे फोन पे, तो मैं भी उसी परेशानी में शायद फोन ऑफिस में भूल आए हो। आप दोबारा करें ना कॉल। हेलो फसी, शुक्र है आपने फोन उठाया। कहाँ हैं आप? जी मैडम, नहीं मैडम, मैं फसी साहब बात नहीं कर रहा, मैं मकबूल बात कर रहा हूँ। मैडम वो मैं 3 तलवार से अपनी घर की तरफ जा रहा था, तो सर यहाँ सर का एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। मामा बताए ना क्या हुआ है? क्या आप कौन, कैसे बातें कर रहे हैं? क्या हुआ मतलब, बताएं तो। क्या मतलब एक्सीडेंट हो गया? किधर है वो, कैसे है? कैसे वो, पूछे कैसे है, कौन है? या अल्लाह, खैर बाबा ठीक हो? नहीं मैडम, वो बस बेहोश हुए हैं, जिंदा हैं। आप जाए ना, आप उधर ही रुके, हम अभी आ रहे हैं, आप उनको अकेले मत छोड़िएगा। जी आप फौरन आ जाइए, मैं 3 तलवार के पास खड़ा हूँ, आ जाइए। जी मैं सर के साथ हूँ। हम अभी पहुँच रहे हैं, 2 मिनट में पहुँच रहे हैं हम। ओके, अल्लाह हाफिज। सर आंखें खोलिए सर। हेलो सर, आपके घर वाले आ रहे हैं सर, आंखें खोलिए, बात हो गई है सर, आंखें खोलिए। ओह गॉड सर। डॉक्टर साहब, बाबा कैसे? अल्लाह का शुक्र है, फसी साहब बिल्कुल खैरियत से हैं। बस उनके सर पे एक मामूली सी चोट आई है, जिसमें 6-7 स्टिचेस लगाए जा रहे हैं। तो वो बेहोश क्यों हुए थे अगर चोट मामूली सी है? खून तो ज्यादा नहीं निकल गया? हाँ, खून तो काफी बहा है, मे भी कुछ खून की जरूरत भी पड़े। बेहोश वो अचानक झटके की वजह से हो गए थे, लेकिन आप बेफिक्र हैं, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। और थोड़ी देर में हम उनका CT स्कैन भी करवा लेंगे ताकि मुकम्मल तसल्ली हो जाए। डॉक्टर साहब, मुझे तसल्ली उस वक्त होगी जब मैं अपने शौहर का चेहरा देखूंगी। आई नीड टू सी माई हस्बैंड। हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप उनको देख लेंगी, वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ मैं CT स्कैन करवा लूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जवाब नहीं दे रहा, मिलने क्यों नहीं देता? ये पता है, ये सारे डॉक्टर जो ना फ्रॉड होते हैं, बस पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं। आई डोंट ट्रस्ट देम। बहुत सारा काम था आज ऑफिस में, अब सोते हैं ना। हाँ बेटा जाओ,
जाके आराम करो। आजकल 16-16 घंटे तुम काम कर रही हो ऑफिस का, कुछ आराम करो। जाओ जाके सो जाओ। किसका फोन है? पता नहीं, 1 मिनट। हेलो, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा मैं अभी आती हूँ। क्या? अम्मी वो मेरे बॉस का एक्सीडेंट हो गया घर जाते वक्त, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। अरे महवेश, बेटा रात के इस टाइम अकेले कैसे जाओगे? अम्मी कुछ नहीं होगा, बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बॉस है और इश्बिता के वालिद साहब है, मुझे जाना होगा। महवेश बेटा देखो ये टाइम। अम्मी आप फिक्र नहीं कीजिए, अभी आप मुझे परेशान नहीं करें, आप बैठिए, मैं अभी कोई बातें सुन सकती हूँ। मुझे निकलना है। बात तो ये लड़की तो रात के इस टाइम चली गई। माविश, हर्षल सर कैसे हैं आप? रिलैक्स रिलैक्स, अल्लाह का शुक्र है, he's fine है। वक्ती तौर पर बेहोश हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि खतरे से बाहर हैं, he's fine। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आंटी और इश्बिता कहाँ हैं? दोनों अंदर हैं बाबा के पास। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कमरा तलाश करने में मुश्किल तो नहीं है? कितने अच्छे हो हर्षल। मुझे लगा था कि तुम आओगी नहीं, रात के 12 बज गए। बड़ी हिम्मत की तुमने। कैसी बातें कर रहे हो तुम हर्षल? तुम्हारे घर का मसला मेरे घर के मसले से अलग है क्या? मैं तो उतनी परेशान हूँ जितनी शायद तुम्हारी अम्मी भी नहीं। अच्छा प्लीज मुझे एक नजर सर को दिखा दो, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। तुम जाओ, मैं कॉफी लेके आता हूँ। खताकार हूँ, खताकार हूँ। जल्द से जल्द शादी कर लो ताकि तुम्हारे दिल से ये डर और कमजोरियां भी खत्म हो जाए। कोई मजबूत आदमी तुम्हारे गिर्द एक मजबूत सा हिसार बना दे जिसके अंदर तुम सुकून से रह सको। आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने ना हर्षल साहब को काम में इतना उलझा के रखना है, इतना उलझा के कि उनको किसी दूसरी बात का मौका ही ना मिले। अरशद ये सोच रहा था कि क्या उसकी भी किस्मत उतनी अच्छी होगी जितनी की मेरी है, कि इतनी अच्छी प्यारी प्यारी वफादार बीवी मिले उसको। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। पहले मुझे लगता था कि वो शायद काम में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है कि तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन अब तो वो तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही है। खताकार हूँ, खताकार हूँ।